जितना भी वर्ग ए में तत्व है इस सभी को कहा गया क्षारीय धातु तत्व। कहेंगे क्षारीय धातु तत्व किसे कहा गया? तो वर्ग एक के सभी तत्वों को क्षारीय धातु तत्व कहा गया और यह एस ब्लॉक में रखा गया। दूसरा वर्ग में इसको क्षारीय मृदा धातु तत्व कहा गया। क्षारीय मृदा धातु तत्व कहा गया। क्षारीय मृदा धातु तत्व कहा गया। यानी एस ब्लॉक में दो वर्ग एक और वर्ग दो। वर्ग एक को कहा गया क्षारीय धातु तत्व और वर्ग दो को कहा गया क्षारीय मृदा धातु तत्व। वर्ग एक को क्षारीय धातु तत्व और वर्ग दो को क्षारीय मृदा धातु तत्व कहा गया। और ये है वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक कहा गया। इसको संक्रमण तत्व कहा गया। संक्रमण तत्व कहा गया। याद रखिएगा, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। इसमें वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक तत्व आते हैं। इसको डी ब्लॉक कहा। अगला है पी ब्लॉक तत्व। पी ब्लॉक में 13 से लेकर 18 तक सबका अलग से। देखिए 13 वाला को कहा बोरॉन फैमिली। क्या कहा? बोरॉन फैमिली। बोरॉन से शुरू होता है इसलिए बोरॉन फैमिली या सदस्य कहा। फिर 14 वाला को कहा कार्बन सदस्य, कार्बन का सदस्य। फिर नाइट्रोजन सदस्य, फिर ऑक्सीजन सदस्य। ये है फ्लोरीन है। इसको वर्ग 17 वाले तत्वों को हाइड्रोजन तत्व कहा। और वर्ग 18 वाले तत्वों को अक्रिय गैस। इन दो को याद रखें। वर्ग 17 वाले तत्वों को कहा हाइड्रोजन तत्व और वर्ग 18 वाला तत्व कहा निष्क्रिय तत्व कहा। निष्क्रिय तत्व तो दो याद रखिए। यानी वर्ग 17 वाले तत्वों को क्या कहा? याद रखिए, वर्ग 17 वाले तत्वों को, वर्ग 17 को कहा हाइड्रोजन तत्व। हाइड्रोजन तत्व कहा। और वर्ग 18 वाला तत्व को क्या कहा? वर्ग 18 वाला तत्व को निष्क्रिय कहा। निष्क्रिय तत्व, निष्क्रिय तत्व।